गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पीसीएम जीटा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1। इसकी बेसिक जानकारी हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो आप प्लीज़ पहले वाली वीडियो को देखें तथा चैनल को लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें। हमारे पास है प्रश्नवाली 5.1 है। 5.1 देखो, हमने इसमें बेसिक जानकारी प्राप्त की थी। एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। हमने देखा था समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में हमने क्या क्या देखा था? एक तो प्रथम पद ए का मतलब होता है प्रथम पद। एक होता है डी क्या होता है? सार्व अंतर। डी क्या होता है? सार्व अंतर। एक होता है एन क्या होता है? पदों की संख्या। एन होता है पदों की संख्या। कैसे भाई? आपके पास कोई श्रेणी, जैसे हमने श्रेणी ली थी 1 है 5 है 1 है 5 है 9 है, अपने पास है 13 है, इस प्रकार से एक श्रेणी है। ठीक है, तो प्रथम पद क्या हो गया इसका? 1। तो प्रथम पद कितना हो गया? 1। बीच का अंतर देखेंगे तो 5 में से 1 गया तो कितना बचा? सार्वंतर यानी डी। और पदों की संख्या, इसमें कितने पद हैं? इस श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है? यानी जितने पद होंगे इसके क्या होगी? पदों की संख्या होगी। दूसरी इसमें, यानी इसमें ए एन होता है, वो होता है अंतिम पद। यानी आपको कौन सा पद पूछा गया है वही आपका क्या है? अंतिम पद है। तो ये चीज़ आपने देखी थी। प्रथम पद क्या है? ए है। सार्वंतर क्या है? डी है। पदों की संख्या क्या है? एन है। और अंतिम पद क्या है? ए एन है। इसका फॉर्मूला अपने पास था कि अंतिम पद ए एन बराबर क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये अपने पास क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है। इसके साथ में हमने देखा था, यदि पदों की संख्या आपसे पूछी जाए तो पदों की संख्या आप निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आपके पास जो श्रेणियाँ उसमें से प्रथम पद निकालो और डी आप बताओ। तो प्रथम पद और डी आपको इसमें निकालना है। तो प्रथम पद और डी आप इसमें से किस प्रकार से निकाल सकते हो तो वो आपको देखना है। तो देखो, इसमें हम निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में आपने दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका 6 है 9 है 12 है और 15 है। आपको पता है प्रथम पद यानी ए। प्रथम पद क्या मतलब क्या हो गया? ए प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना है इसका? प्रथम पद ए है और ए बराबर कितना है? 6। तो ये प्रथम पद आ गया। इसके बाद में क्या है? डी का मतलब होता है सार्वंतर। डी का मतलब क्या होता है बेटा? सार्वंतर। तो सार्वंतर किससे आ गया? डी से डिनोट करते हैं। तो डी अपने पास आ गया सार्वंतर। सार्वंतर क्या करते हैं कि दूसरे पद में से पहले वाले पद को घटाते हैं। यानी आप निकालोगे क्या? इसको लिख सकते हैं A1 A2 A3 A4, ये अपने पास है। तो क्या करोगे? A2 में से A1 को घटाओगे, कितना आएगा? A2 में से यानी 9 में से 6 को घटाया तो कितना है? 3। तो इसकी D की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। सभी में देखो 3 ही आएगी। चाहे आप इसमें से, आप इसकी जगह इसको भी उठा सकते थे कि A3 माइनस A2 करोगे तो भी आपके पास कितना आएगा? 3 ही आएगा। तो आपके पास कोई सा भी एक पद उठाओ, उसका जस्ट पहले वाला पद आप उसमें से क्या कर दोगे? घटाओगे। तो घटाने से आपके पास जो भी प्राप्त होगा वही आपके क्या होगा? डी होगा, सार्वंतर होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 1 था, जिसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं हम। संख्या है -7, -9, -11 और -13। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछा है कि इस श्रेणी में आपको सबसे पहले पूछा प्रथम पद। तो प्रथम पद आपको पता चल गया होगा प्रथम पद। तो प्रथम पद आपके पास आ गया, जो पहली संख्या वही आपका क्या है? प्रथम पद। और इसको ए से डिनोट करते हैं, यानी -7। इसके बाद में आपसे पूछा सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब क्या हो गया? सार्व अंतर का मतलब डी, डिफरेंस। और सार्वंतर क्या होगा? देखो, दूसरे में से A2 माइनस A1 कर दो। ध्यान से देखना कि प्लस माइनस में आपको ध्यान से देखना है कि आपको चिन्ह की गलती नहीं हो। तो A2 की जी कितना? -9। इसके बाद माइनस का चिन्ह ये रहा। A1 की वैल्यू कितनी है? -7। तो -7 है तो -7, इसको ऐसे लिखते हैं। तो ये -9 माइनस क्या हो गया? +7। माइनस को माइनस से गुणा किया तो +7। तो 9 में से 7 गया तो कितना बचा? 2। और किसका बचा? माइनस का। तो इस प्रकार से डी की वैल्यू कितनी आएगी? इसमें -2 आएगी। देखो, -9 है और +7 है, तो 9 में से 7 जाएगा तो -2 अपने पास बचेगा। तो इस प्रकार से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। प्रथम पद अपने पास हो गया और सार्वंतर अपने पास हो गया। इसी प्रकार देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको देख लेते हैं हम। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या पूछा है? इसमें पूछा है कि 3/2 1/2 माइनस का 1/2 और माइनस का 3/2। ये इस प्रकार से है। आपसे पूछा प्रथम पद। तो प्रथम पद तो आपको पता ही है। प्रथम पद क्या होता है? जो पहली संख्या होती है वो अपने पास कितना है? 3/2। सभी में यही है। ठीक है, आपके पास सभी में पहली जो संख्या वही प्रथम पद है। इसके बाद सार्वंतर। तो सार्वंतर आपको थोड़ा सावधानी से निकालना है ऐसे क्वेश्चनों में, क्योंकि गलती करने के चांस हो जाते हैं। तो सार्वंतर, तो सार्वंतर को डी से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? A2 माइनस क्या करेंगे? A1 को करेंगे। तो A2 इसमें कितना? देखो, ध्यान से देखो, A2 अपने पास है इसमें 1/2। तो 1/2 हो गया माइनस A1 कितना है इसमें? A1 अपने पास है 3/2। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा। इसका हर की संख्या देखो, हर इसमें 2 और इसमें 2 दोनों समान है। तो हर समान होते हैं तो क्या करते हैं? संख्या को आपस में ऐसे कैसे जोड़ देते हैं या घटा देते हैं। ये हम कर सकते हैं लघुत्तम ले लो। चलो, लघुत्तम 2 का लघुत्तम कितना है? 2 का भाग 2 में लगा तो कितना? 1 को 1 से गुणा किया तो 1 माइनस
2 का भाग 2 में लगा तो 1, और 1 को 1 से गुणा, 1 को 3 से गुणा किया तो 3। ये हम कह सकते थे कि नीचे की संख्या अगर समान है तो उसको एज इट इज लिखते हैं और ऊपर की संख्या को जोड़ते हैं। अगर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ेंगे और माइनस का चिन्ह तो घटा देंगे। तो 3 में से देखो 1 गया तो माइनस का 2 बचा, और बटे में कितना बचा, 2 बचा। तो माइनस के 2 से ये 2 कटा तो बचा कितना, माइनस का 1। तो इस प्रकार से इसका सार्वंतर कितना आएगा, सार्वंतर डी की वैल्यू आपसे पूछ रहे तो डी की वैल्यू आएगी माइनस के 1 आ जाएगी। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 1 आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास है, इसमें दे रखा है संख्या अपने पास 1 है, माइनस का 2 है, माइनस के 5 है, माइनस के 8 है। ठीक है, इस प्रकार से चल रहा है। अब इसमें प्रथम पद पूछा तो ए बराबर, प्रथम पद बार बार लिखने की बजाय हम ए लिख रहे हैं ना। ए बराबर कितना आ गया, 1, और डी बराबर, डी यानी सार्वंतर, डी बराबर क्या है, सार्वंतर। तो सार्वंतर बराबर क्या है कि दूसरे पद में से यानी a2 माइनस क्या हो गया, a1। तो a2 में से a2 कितना है इसका, माइनस का 2। ठीक है, a2 बराबर कितना, माइनस का 2, और a1 कितना है इसका 1। तो माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह, और a1 की जगह 1 है तो ये कितना आ गया, माइनस का 3। तो d बराबर आएगा माइनस का 3। यदि आपसे कहा जाए कि इसमें और कोई दूसरी संख्या से सार्वंतर निकालो तो हम निकाल सकते हैं। इससे भी यही आएगा, देखो इससे निकालेंगे तो अपने पास क्या आएगा, देखो माइनस के 8 है, माइनस करना है, और ये माइनस का चिन्ह तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 5। तो माइनस 8 में से 5 गया तो माइनस का 3 बचेगा। तो ये और ये दोनों क्या हैं, सेम है। तो इस प्रकार से आप कोई से भी पद में से आप सार्वंतर निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर अपने पास है 5। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, देखो प्रथम पद, 5वें क्वेश्चन में इसको लिख लेते हैं। चलो माइनस का 1, 1/4, 3/2, और इस प्रकार से एक संख्या दे रखी है। ठीक है, तो इसमें संख्या दे रखी है, हमसे पूछा क्या, इसमें पूछा प्रथम पद। प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद ए होता है। ए को ए बराबर कितना आ गया, माइनस का। सार्वंतर पूछा, सार्वंतर का मतलब क्या होगा, डी, सार्वंतर, और सार्वंतर को किससे दर्शा रहे, डी से। तो डी बराबर कितना हो गया, डी बराबर देखो 1/4 माइनस का साइन, देखो इसको पूरा लिखता हूँ तो a2 माइनस a1। तो a2, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है। a2 कितना है, 1/4, और फिर माइनस का चिन्ह तो माइनस का a1 कितना है इसमें, a1 है माइनस का 1। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 1। इसको जोड़ दो, इसको जोड़ेंगे तो अपने पास देखो क्या आएगा, लघुत्तम कितना है 4, 4 का भाग 4 में लगा तो 1, और 1 को 1 से गुणा तो 1, प्लस का 1 का भाग 4 में लगा तो 4, 4 को 1 से गुणा 4 एकम 4, यानी कितना है 5/4। तो इसका सार्वंतर यानी डी की वैल्यू कितनी है, 5/4। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखो 6 को देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6, देखो नेगेटिव पॉजिटिव से आपके कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको थोड़ा सा ध्यान से रखना है कि कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव आपको कैसे रखना है। ठीक है, इसमें देखो a बराबर कितना है, a बराबर अपने पास है 3, a बराबर कितना आ गया, इसमें 3 आ गया। इसी प्रकार d निकाले तो d क्या होगा, a2 माइनस a1 होगा। a2 कितना है इसमें, a2 ये रहा, a1 ये रहा, तो a2 क्या होगा, a2 बराबर अपने पास है 1, और माइनस a1 कितना है, माइनस का ये 3 हो गया। तो 3 में से ये गया तो कितना बचा, माइनस का 2। तो d बराबर माइनस का 2। तो इस प्रकार से आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, तो 7 को इधर देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन अपने पास है, इसमें दे रखा है 3 है, माइनस का 2 है, माइनस का 7 है, माइनस के 12 है। इस प्रकार से इसमें प्रथम पद यानी a बराबर कितना है, 3। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम पद, इसको हिंदी में लिख सकते हो प्रथम पद बराबर क्या है, a, और a बराबर कितना है, 3 है। पहला पद जो है वही आपका प्रथम पद है। इसके बाद क्या पूछ रहे हो, सार्वंतर। सार्वंतर को किससे दर्शा रहे, सार्वंतर को डी से डिनोट करें, डी से दर्शा रहे। तो सार्वंतर क्या होगा, तो a2 माइनस a1, a2 माइनस क्या हो गया, a1। इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जितने क्वेश्चन है उनको सबको कंप्लीट करके देखोगे तो आपकी इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। इसको देखते हैं, a2 माइनस a1। तो a2 अपने पास कितना है, देखो a2 अपने पास इसमें माइनस का 2 माइनस a1 कितना है इसका, 3, तो 3 आ गया। तो माइनस का 2 और माइनस का 3 कितना आ गया, माइनस के 5। तो इस प्रकार से इसका क्या आ गया, सार्वंतर आ गया, यानी डी की वैल्यू अपने पास आ गई। तो इस प्रकार से पहले क्वेश्चन के ये 7 क्वेश्चन थे, इसमें आपसे पूछा था प्रथम पद क्या होगा और सार्वंतर क्या होगा। तो इसको आप आसानी से निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। इसके सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इसमें आपको दे रखा है ए का पद और डी का पद। आपको ए और डी दे रखा है, तो आपसे पूछा है इसमें पूछा है कि ये ए और डी दिया गया है, तो प्रथम 4 पद इसके लिखिए। आपसे क्या गया, इसके प्रथम 4 पद, जो 4 पद है वो आपको लिखना है। तो 4 पद कौन से होंगे, तो कैसे निकालते हैं, देखो प्रथम पद को लेते हैं, पहले क्वेश्चन को लेते हैं। ए बराबर कितना दे रखा, माइनस का 1, और डी बराबर कितना दे रखा, 1/2। ठीक है, हमें क्या निकालना है, देखो श्रेणी निकालनी है, a1 निकालना है, a2 निकालना है, a3 निकालना है, a4 निकालना है, और a1 a2 a3 a4 यानी प्रथम 4, और a5 भी आप निकाल सकते हो। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। तो प्रथम 4 पद कौन सा हो गया, a1 a2 a3 a4 और a5। तो प्रथम पद यानी a1 का वैल्यू तो दे रखा माइनस का 1, a1 की वैल्यू तो कितनी आ गई, माइनस का 1। अब हमें पता है हमें a2 निकालना, तो a2 में क्या करते हैं कि a1 में अगर d को जोड़ दें,
A1 के अंदर यानी पहले पद में D को जोड़ दे तो A2 आ जाएगा। तो इसमें जोड़ के देखते हैं तो A1 अपने पास कितना -1 और इसमें जोड़ना किसको 1/2 को, ठीक है। तो 1 में से आधा जाएगा यानी 1 में से आधे को घटाएंगे तो कितना बचेगा, आधा बचेगा और आधा किसका बचेगा माइनस का आधा यानी माइनस का 1/2। तो इसका A2 यानी दूसरा पद अपने पास कितना आएगा -1/2, ठीक है। तो ये आ गया -1/2। इसी प्रकार हमें निकालना क्या तीसरा पद यानी A3। तो A3 का मतलब क्या होगा, या तो A1 में क्या कर दो 2D जोड़ दो, 2D आप क्या कर दो जोड़ दो, या क्या करो कि A2 में D जोड़ दो। दोनों कंडीशन आपके पास है। तो A2 आपके पास आ गया तो इससे भी कर सकते हो, या फॉर्मूले के फॉर्म में करोगे तो आप क्या होगा कि A1 प्लस क्या करोगे 2 × D यानी 2 को D से गुणा करके, 3 है तो 3 से कम 1 होगा तो यानी 2 बचेगा, 2 को D से गुणा करके A1 में जोड़ोगे तो देखो क्या आएगा, A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू -1, फिर आगे प्लस का चिन्ह। तो ऐसे कैसे D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू 1/2। तो 1/2 तो 2 से 2 कटेगा तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पे 1, ये माइनस का और ये प्लस का, बचा क्या 0। तो ये अपने पास आएगा A3 बराबर कितना आ गया 0। तो A3 पद कितना आएगा इसमें 0 आ जाएगा। इसी प्रकार देखो A4 आप निकालोगे तो A4 बराबर क्या आएगा, तो A4 बराबर आता है A + 3D यानी इसमें 4 है तो 4 से 1 कम करके D को गुणा कर दो, है ना। और A प्रथम पद है ही तो ये अपने पास आएगा A4 बराबर देखो A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू -1 तो -1 प्लस 3 × D की वैल्यू कितनी है, देखो D की वैल्यू है 1/2 तो 1/2। इसको सोल्व करेंगे तो A4 बराबर क्या आएगा -1 प्लस 3 को 1 से गुणा 3 × 3/2 ये अपने पास आएगा। हल करो इसमें तो 3/2 का मतलब कितना होता है 1.5 होता है। 3/2 का मतलब कितना होता है 1.5 होता है और 1.5 में से 1 को घटाएंगे। ये 3/2 का मतलब कितना हो गया 1.5 हो गया ना, तो 1.5 में से किसको 1 को घटाएंगे क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का, तो कितना बचेगा आधा बचेगा। तो आधा अपने पास आएगा A4 यानी A4 की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी 1/2 आएगी, 1/2। इसी प्रकार A5 की वैल्यू निकालें तो A5 की वैल्यू भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। A5 बराबर क्या होगा A प्लस, अब की बार कितना 5 आ गया तो क्या लेंगे 4 × D, ठीक है भाई। तो आपको ये ध्यान में करना है क्योंकि ये आगे आपके काम आएंगे। A5 का मतलब क्या होगा A प्रथम पद है प्लस 4D यानी 5 में से 1 घटाओ 4 और D से मल्टीप्लाई कर दो तो अपने पास अगर तो A की वैल्यू कितनी है -1, A की वैल्यू कितनी है -1, इसके बाद प्लस 4 ऐसे कैसे D की वैल्यू कितनी है 1/2 ये कट रहा है देखो 2 दूनी 4 तो ये अपने पास है -1 और प्लस का 2 एकम 2 तो देखो 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1 बचा। तो A5 की वैल्यू कितनी आ गई इसमें आ गई 1 तो A5 की वैल्यू आ गई 1। तो इस प्रकार से आप इसमें निकाल सकते हो। तो आपने क्या निकाला प्रथम पद इसका क्या है, प्रथम पद आपको दे रखा था -1, D हमें दे रखा था 1/2। आपसे पूछा है इसके अगले वाले 4 पद, तो आगे वाले 4 पद आपने आसानी से इसके निकाल लिए A2 A3 A4 और A5। आप इस प्रकार से निकालोगे, सभी क्वेश्चनों को आप इसी प्रकार से करोगे। देखो सेकंड क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं इसमें। तो सेकंड क्वेश्चन भी आपका ऐसे ही होगा, देखो इसको हटा देता हूं मैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है A की जगह कितना दे रखा है 1/3 और D की जगह कितना दे रखा है 4/3, ठीक है। हमें निकालना A की जगह A1 तो यानी 1/3 है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें चाहिए A2, तो A2 बराबर क्या होगा A + D कि 2 में से गया तो 1 बचेगा, 1 को D से गुणा करेंगे तो D आएगा, ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी है 1/3 और D की वैल्यू कितनी है 4/3। आपको पता है नीचे की संख्या अगर समान है, नीचे की संख्या कैसी है समान है, तो इसको एज इट इज रखते हैं और ऊपर की संख्या को प्लस या माइनस कर देते हैं। जैसा चिन्ह है वैसे उसको सोल्व कर लेते हैं। तो 1 और 4 कितना हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया 1 और 4 कितना हो गया 5, तो A2 बराबर कितना आ गया 5/3। तो A2 बराबर आ गया 5/3, ये अपने पास आ गया। अब क्या चाहिए A3 चाहिए, तो A3 बराबर क्या होगा A + 2D होगा सेम। तो A + 2D A की वैल्यू कितनी है 1/3, ठीक है, इंटू सॉरी प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू अपने पास है 4/3। इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने से अपने पास क्या आएगा, देखो इसको सोल्व करने से आएगा 1/3 प्लस 4 को 2 से गुणा किया 2 चौके 8, तो ये 8 आ गया बटे में 3। सेम कंडीशन है, नीचे की संख्या समान है तो आप ऊपर की संख्या को ऐसे कैसे जोड़ दो। 1 और 8 कितना हो गया 9/3, 9 में 3 का भाग जाता है तो ये अपने पास आ गया 3। तो D की वैल्यू यानी सॉरी किसकी वैल्यू आई है A3 की वैल्यू, तो A3 बराबर आ गया 3। A3 बराबर कितना आ गया ये 3, तो A3 बराबर आ गया 3। इसके आगे A4 निकालेंगे तो A4 बराबर क्या होगा, A4 बराबर आएगा A + 3 × D, ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी है वापस से 1/3 है, ठीक है, इंटू 3 इंटू सॉरी प्लस है इसमें 3 × D की वैल्यू कितनी है 4/3 है। 3 से 3 क्या हो गया कट गया।
यहाँ पे ऐसे करो, इसको काटो मत, इसको काटने से क्या होगा आगे जोड़ने में दिक्कत आएगी, तो इसको ऐसे कैसे रहने दो। ये आ गया अपने पास 3 × 3, ठीक है। इसको सोल्व कर लो आप, इसको सोल्व करेंगे तो देखो 1/3 प्लस 3 को 4 से गुणा, 3 चौक 12, भाई ये 3 है, किससे गुणा होगा 4 से, तो 3 चौक 12/3। अब इसको आप एज इट इज कर लो 3, और ये क्या होगा 1 और 12 कितना हो गया 13, तो ये आसानी से सोल्व हो जाएगा। अगर इसको हम काट देते, अगर काटेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 4, फिर वापस से लघुत्तम लेके सोल्व करना पड़ेगा, तो वापस यहीं पे आएंगे हम, ठीक है। तो इसको ऐसे कैसे रहने दो, ऐसे कैसे सोल्व कर सकते हो। तो इस प्रकार से इसका फोर्थ पद क्या हो गया 13/3, तो इस प्रकार से इसके पद हम निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 2 ही था ये अपने पास। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें a बराबर दे रखा 0.6 और d बराबर दे रखा 1.1। हमें निकालना क्या, a1 तो दे रखा है, a2 निकालना है, a3 निकालना है, a4 निकालना और a5 निकालना, या a4 प्रथम 4 पद, तो प्रथम 4 पद यानी 3 ही पद निकालने हैं आपको, ये समझ लो, ठीक है। a1 कितना दे रखा है, a1 दे रखा है 0.6। हमें क्या चाहिए, a2 चाहिए, तो a2 बराबर क्या होगा a प्लस डी, a2 बराबर क्या होता है a प्लस डी। तो a2 बराबर क्या आएगा, देखो a की वैल्यू कितनी है 0.6 और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू 1.1। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0.6 में 1.1 जोड़ते हैं तो कितना आएगा 7, ये अपने पास आ गया, तो 1.7 आ गया। तो इसको लिखेंगे 1.7, ये किसकी वैल्यू होगी, a2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया 1.7। इसी प्रकार a3 निकालेंगे तो a3 बराबर क्या होता है, यह आता है a प्लस 2d, ठीक है। a प्लस क्या हो गया 2d, तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 0.6 प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 1.1, डी की वैल्यू कितनी है 1.1 है। इसको सोल्व करके देखो, इसको सोल्व करने से आएगा देखो a3 बराबर 0.6 प्लस 1.1 को 2 से गुणा किया तो ये आया 2.2, ठीक है। 11 दूनी 22, एक अंक छोड़ के पॉइंट है तो ये आ गया। इसको ऐड करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, देखो इसमें आएगा 2.8, तो ये अपने पास आ गया 2.8। इस प्रकार से a3 की वैल्यू है अपने पास 2.8। इसी प्रकार a4 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो a4 की वैल्यू आएगी a प्लस 3d। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 0.6 है प्लस 3 इंटू डी, डी की वैल्यू 1.1। इसको सोल्व करेंगे तो 0.6 प्लस 11 33 3.3 आ गया। इसको ऐड करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, इसमें आएगा 3.9, कितना आएगा 3.9, तो ये अपने पास आ गया 3.9। तो इस प्रकार से आप इनके बीच के आप डिफरेंस से और प्रथम पद से आप आसानी से इसके आगे वाले पदों को निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, तीसरा था। तो क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं, चलो इधर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, ये दे रखा है a बराबर कितना दे रखा है 4 और d बराबर दे रखा है -3, ठीक है। d बराबर कितना दे रखा है -3। हमें क्या चाहिए, इसका दूसरा पद। प्रथम पद 1 तो दे रखा है, द्वितीय पद चाहिए, तो a2 बराबर क्या होगा, a2 बराबर होता है a प्लस डी। तो a की वैल्यू कितनी है 4 है और d की वैल्यू कितनी है -3 है। 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1 बचा। तो a2 बराबर कितना आ गया, 1 आया अपने पास। इसी प्रकार a3 निकालना, तो a3 बराबर क्या होता है, a3 बराबर होता है a प्लस 2d। ये बार बार हम कर रहे हैं, तो a प्लस क्या हो गया 2d, तो a प्लस 2d आ गया अपने पास। तो इसको सोल्व करेंगे, a की वैल्यू कितनी है 4 है प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है -3। इसको हल करेंगे देखो क्या आएगा 4 और 3 दूनी कितना हो गया -6, क्योंकि माइनस का साइन है और ये प्लस का तो -6, तो कितना बचा -2 बचा। तो a3 बराबर आ गया -2। इसी प्रकार a4 निकालेंगे तो a4 बराबर क्या आएगा, a प्लस 3d। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 4 है इंटू ये आगे प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3 है, तो ये -3 है। 3 को 3 से गुणा किया, 3 तिया 9, तो ये अपने पास है a4 बराबर, देखो ये 4 है और ये 3 तिया 9, माइनस का कितना हो गया 9, तो 4 में से 9 गया तो कितना बचा, -5 बच गया। तो इस प्रकार से a4 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो हमने इसमें a1 दे रखा था, a2 निकाला, a3 निकाला, a4 हमने निकाला। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। इसी में देखो क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। इसमें a बराबर कितना दे रखा है 11 और d बराबर कितना दे रखा है -4। इसको सोल्व करता है, तो a की वैल्यू कितनी है 11, तो a2 निकालना, तो a2 बराबर क्या होगा a प्लस डी हो गया। a की वैल्यू कितनी है 11 और d की वैल्यू कितनी है -4, तो 11 में से 4 गया तो कितना बचा 7, तो a2 बराबर कितना आ गया 7 आ गया। इसी प्रकार a3 निकालेंगे तो a3 बराबर क्या होगा a प्लस 2d, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 11 है प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू -4। देखो इसको हल करेंगे तो 11 और 4 दूनी 8, -8 आ गया, तो 11 में से 8 गया तो कितना बचा 3, तो a3 बराबर आ गया 3।
A3 आ गया। इसी प्रकार हम निकालेंगे A4, तो A4 बराबर क्या होगा, A प्लस 3D। तो A प्लस 3D बराबर कितना आएगा, देखो A4 अपने पास आएगा, A की वैल्यू कितनी है अपने पास, A की वैल्यू 11 और प्लस 3 इंटू D की वैल्यू कितनी है -4। इसको हल करेंगे, देखो अपने पास क्या आएगा, 11 प्लस 4 थी 12, ये 12 आ गया, तो A4 बराबर अपने पास आ गया -1। तो आपको प्रथम कौन से पद पूछे, 4 पद, तो 4 पद आप लिख सकते हो, चाहे कौन कौन सा पद आएगा, प्रथम पद कौन सा है 11, AP आप लिख सकते हो, इसमें AP बराबर पहला पद 11 है, दूसरा पद कितना है 7 है, तीसरा पद कितना है 3 है, चौथा पद कितना है -1 है, और इस प्रकार से चलता रहेगा। तो इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 5वां था। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास है, छठे में दे रखा A बराबर दे रखा माइनस का 1.25 और D बराबर दे रखा है -0.25। हमें पूछा क्या, द्वितीय पद। तो A2 बराबर तो हम जानते हैं, A2 बराबर क्या होगा, A2 बराबर होता है A प्लस D होता है। A2 बराबर क्या होता है, A प्लस D होता है। तो सिंपल सा मान रख दो इसमें, तो A2 बराबर देखो A की वैल्यू कितनी है -1.25 और D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू भी -0.25। सिंपल सा है, माइनस का तो जुड़ेगा, तो माइनस का 1.25 और माइनस का 0.25 तो कितना होगा, माइनस का 1.50 आएगा। इसको जोड़ के देख लो आप कि 1.25 ये माइनस का है और ये माइनस का 0.25 जोड़ेंगे तो 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1 और 2 दूनी 4 और 1 5 पॉइंट 1 और 1 और 0 1, तो ये माइनस की संख्या अपने पास आ जाएगी। तो इस प्रकार से क्या हो गया, A2 हमारे पास आ गया माइनस का 1.50। इसी प्रकार A3 निकालेंगे, तो A3 बराबर क्या आएगा, A3 बराबर होता है A प्लस 2D। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है माइनस, A की वैल्यू कितनी है माइनस के 1.25 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है, देखो D की वैल्यू माइनस के 0.25। इसको हल करेंगे, देखो माइनस का 1.25 तो एज इट इज, आगे देखो ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब 2 को गुणा करेंगे 0.25 से, तो ये आएगा 2 को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0.50 से। दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि ये भी माइनस का तो जुड़ेंगे तो माइनस का साइन आएगा और जुड़ के आ जाएगा 1.75। तो ये अपने पास आ गया A3। क्या आ गया, ये A3 आ गया। इसी प्रकार A4 निकाल लेंगे, तो A4 क्या होता है, A4 बराबर होता है A प्लस 3D। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू अपने पास कितनी है, देखो माइनस का 1.25 और प्लस 3 इंटू D की वैल्यू कितनी है माइनस के 0.25। इसको हल करके देखेंगे, देखो अपने पास आएगा माइनस का 1.25 आ गया, आगे माइनस, तो माइनस और प्लस माइनस हो गया, 3 को इससे गुणा करेंगे तो आएगा 0.75। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.75 और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, तो ये आएगा माइनस का 2। तो A4 बराबर आ गया माइनस का 2 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हो। 2 कैसे है, इसको देख सकते हो आप, माइनस का 1.25 है, इसमें जोड़ेंगे कितना 0.75 को जोड़ेंगे तो देखो क्या आएगा, 5 और 5 10 की 0 हासिल की 1, 7 और 3 कितना हो गया 10 की 0 हासिल की 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 2.00 यानी 2 आ गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर कौन सा था, छठा क्वेश्चन है, इसको हम आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास है, A बराबर कितना दे रखा, A बराबर दे रखा 20 और D बराबर कितना दे रखा माइनस का 3/4। तो हमें क्या चाहिए, A2 चाहिए। तो A2 कैसे निकालेंगे, A प्लस D होता है, A की जगह कितना दे रखा, A की जगह 20 दे रखा, D की जगह कितना दे रखा माइनस के 3/4। इसको हल करेंगे तो देखो लघुत्तम लेना पड़ेगा, तो लघुत्तम कितना है 4, इसके बटे में 1 मान सकते हैं हम, इसके बटे में क्या मान सकते हैं 1, तो 4 का भाग 1 का भाग 4 में लगाया तो 4 बार, 4 को 20 से गुणा किया तो 20 चौक 80 माइनस, देखो ये प्लस है माइनस तो माइनस हो जाएगा, 4 का भाग 4 में लगाया और यहाँ पे कितना 3, तो ये आ गया अपने पास 3। ठीक है, तो ये अपने पास है 80 में से 3 गया तो कितना बचा 77/4। तो A2 बराबर अपने पास है 77/4। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हो। वापस से देखो इसको, ये देखो माइनस का चिन्ह है तो माइनस में प्लस क्या हो गया, माइनस का चिन्ह हो गया। लघुत्तम कितना आ गया 4 आएगा, 1 का भाग 4 में लगाया 4, 4 को 20 से गुणा किया तो 20 चौक 80, 4 का भाग 4 में लगाया 1 और 1 को 3 से गुणा किया तो 3 एकम 3, ये अपने पास है। A3 निकालना चाहते हैं तो A3 बराबर क्या आएगा, A प्लस 2D आएगा। इसको सॉल्व करके देखते हैं तो A3 बराबर देखो A की वैल्यू कितनी है 20 है, प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है 3/4। हल करो, देखो 2 से कट गया 2 बार, तो ये अपने पास बचा 20 माइनस 3/2। अब देखो इसका लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम अपने पास कितना आएगा, लघुत्तम इसमें आएगा 2, 1 का भाग 2 में लगाया तो 2 को 20 से गुणा किया तो 20 दूनी 40।
माइनस 2 का भाग ये आ गया 3, तो ये अपने पास आया देखो 40 में से 3 गया तो 37/2, ये अपने पास आ गया। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई, A3 की वैल्यू आई अपने पास 37/2, तो ये A3 की वैल्यू अपने पास आ गई। A4 की वैल्यू चाहिए तो A4 बराबर क्या होगा, A + 3D। तो इस प्रकार से A4 अपने पास आएगा A + 3D। तो A + 3D, A की वैल्यू कितनी है इसमें, A की वैल्यू 20, तो A की वैल्यू कितनी है, A4 बराबर क्या होगा, A की वैल्यू 20 है प्लस 3 × D, D की वैल्यू कितनी है, -3/4। हल करके देखें इसको, हल करके देखेंगे तो देखो ये तो 20 आ गया, माइनस 3 × 3 = 9/4, 3 को 3 से गुणा किया 3 × 3 = 9, इसका एलसीएम कितना आएगा 4 बटे में 1 लिख सकता हूँ। तो 1 का भाग 4 में लगाया तो 4, 4 को 20 से गुणा किया तो 20 चौक 80, माइनस 4 का भाग 4 में लगाया तो कितना 1, और 1 को 9 से गुणा किया तो 9, 80 में से 9 घटाया तो कितना बचेगा 71, 71 बटे कितना है 4, ये अपने पास है A4। तो A4 की वैल्यू अपने पास ये आ गई। तो इस प्रकार से हम, आपके पास दे रखा है A की वैल्यू दे रखी है, D की वैल्यू दे रखी है, तो D की वैल्यू A की वैल्यू दे रखी है, तो आप आसानी से उसके आगे वाले पदों को आप निकाल सकते हो। तो इस